हेलो गाइस, हमने आखिरकार वॉलंटियर से सभी वीडियो इकट्ठा किए, फंड्स को बांटा और अब हम हमारी साझा कोशिशों के नतीजों को दिखाने के लिए तैयार हैं। इस बार हम $1,00,000 से भी ज्यादा जुटाने में कामयाब रहे और हम बिना ज्यादा वक्त लगाए आपको जल्दी से बताएंगे कि हम उनके लिए क्या करने में कामयाब रहे। पिछली बार एम्बुलेंस कारों को खरीदना और लाना ले जाना बहुत ही आसानी से हो गया था, लेकिन इस बार हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हमने सेरिही प्रतुला चैरिटी फाउंडेशन को फंड भेजा और 7 गाड़ियाँ खरीदी, लेकिन फिर हमें कुछ और बड़े डोनेशंस मिले, इसलिए हमने 10 एम्बुलेंस की अच्छी गिनती पाने के लिए 3 और कारें खरीदने का जोखिम उठाया। लेकिन जैसे ही गाड़ियों ने ब्रिटेन की सीमा पार की, उनमें से एक का टायर फट गया और काफिले के साथ आगे नहीं बढ़ सका। इसीलिए हमने एक टो ट्रक किराए पर लिया और पहिया बदला और उसके बाद ही यूक्रेन का रास्ता जारी रखा। जर्मनी से गुजरते वक्त एक कार का इंजन जाम हो गया, उसे सर्विस स्टेशन तक घसीटा गया, जहां जर्मन्स ने कहा कि मरम्मत के लिए 3,000 यूरो लगेंगे। हमने सोचा कि यूक्रेन में इसे ठीक कराना आसान और सस्ता होगा, इसीलिए हमने इसे पोलैंड तक खींचने के लिए एक ट्रक किराए पर लिया और फिर इसे टो करके पोलैंड से यूक्रेन ले गए। यहाँ पहुँचने पर मरम्मत करने वाले ने कहा कि हमें एक नया इंजन खरीदना पड़ेगा, हमें ये अभी भी नहीं मिला है, इसीलिए कार अभी भी मरम्मत का इंतजार ही कर रही है। अगर कोई प्यूजेट बॉक्सर के लिए ऐसा इंजन बेच रहा है तो हम उसे खरीदने को तैयार हैं। लगभग सभी कारों को किसी न किसी तरह की मरम्मत की जरूरत है। कुछ मामलों में सिर्फ तेल, फिल्टर्स और इस्तेमाल की चीजों को बदलना जरूरी था, लेकिन कुछ में हमें शॉक एब्जॉर्बर्स, चैसी पार्ट्स और बाकी चीजों को भी बदलना पड़ा। बंद पड़े एग्जॉस्ट कैटलिस्ट की वजह से हमें कई परेशानियां हुई, क्योंकि उनमें से हर एक की कीमत सैकड़ों या हजारों डॉलर्स की थी। कुछ वक्त पहले कई कारीगर सिर्फ अपने जोश पर काम करते थे, लेकिन अब वो लगभग हर काम के लिए पैसे चाहते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें से हर एक का परिवार है और उनका पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। हमें लगभग सभी पेंटिंग के लिए भी पैसे देने पड़े, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना हमने सर्विस स्टेशनों पर दिया। कुल मिलाकर हमने इन 10 कारों को खरीदने पर 67,600 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग खर्च किया। यूरोप से यूक्रेन तक 10 कारों को ले जाने के लिए ईंधन, फेरी टिकट, ड्राइवरों के लिए वापसी का एयरलाइन टिकट, टूटी हुई कार को एक ट्रक में और फिर टो में ले जाना, 9 कारों को फिर से पेंट करना, एक को छोड़कर जिसे पेंट न करने के लिए कहा गया था, और कुछ और चीजों की मरम्मत में हमें लगभग $13,000 का खर्च आया। फिर हमने खाने और किराने के सेट के तौर पर सैकड़ों किलो इंसानी जरूरत की चीजों को खरीदकर, पहुंचाकर और बांटकर लोगों की मदद करी। खाने की हर एक डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ब्यौरा देने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यकीन मानिए हमने सैकड़ों लोगों को किसी न किसी तरह से मदद की है। ग्रेटफुल चैरिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने पिछले कई महीनों में बहुत सी काम की खरीदारी की है। एक अस्पताल के लिए इस खूबसूरत डिफिब्रिलेटर को खरीदने के लिए $4,600 खर्च किए। ये एक ऐसी डिवाइस है जो वाकई में एक इंसान को मौत के मुंह से वापस ले आती है। जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके दिल को इलेक्ट्रिक करंट से जिंदा कर देती है। $950 में हम अस्पताल को पाने के लिए ये डिस्टिलर और बीमार या घायल इंसान के शरीर को गर्म करने के लिए एक डिवाइस दे पाने में कामयाब रहे। $4,150 को 40 टॉर्निकेट्स पर खर्च किया, जिसका इस्तेमाल घायलों के घायल अंगों को पट्टी करने के लिए किया जाता है ताकि खून के जानलेवा नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही हमने 40 महंगे खास बैंडेज भी लिए जो डॉक्टरों ने मंगवाए थे, और उतने ही नासोफ्रिंजियल एयरवेज भी लिए। हमें नहीं पता कि इन ट्यूब्स और बैंडेजेस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लेकिन हमने जो कुछ भी खरीदा वो सिर्फ डॉक्टर्स के कहने पर ही खरीदा। उसी पैसे में डॉक्टरों के लिए बैकपैक वाले 3 टैक्टिकल मेडिकल किट भी शामिल थे। इसके अलावा बाद में हमें और भी सही दाम पर टॉर्निकेट्स मिले, और इसके साथ ही उनमें से 324 टॉर्निकेट्स को पूर्वी यूक्रेन भेजा गया। $3,800 खर्च किए गए दिल की हलचल को मापने के लिए एक इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, फ्रैक्चर के लिए कई बोन फिक्सेशन मशीन और पैलेट्स में आर्टिफिशियल बोन के कई सेट जो इंसानी हड्डी के टिश्यू की जगह लेते हैं। इन सब चीजों को खरीदने पर हमने एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर पर भी लगभग 5,200 खर्च किए। ये तुरंत मौके पर ही इंसानी शरीर के अंदर के अंगों की हालत और नुकसान को देखने और किसी इंसान को बचाने के लिए कौन से कदम जरूरी है, ये तय करने में मदद करता है। आमतौर पर ये मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ये वाली एक जेब में फिट हो सकती है। साथ ही इस पैसे में डॉक्टरों के लिए 8 पावर बैंक भी शामिल है। नए साल की छुट्टियों के दौरान चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ने युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए एक हॉलिडे पार्टी रखी, लेकिन उनके पास इन बच्चों के लिए मिठाई के पैसे नहीं थे। इसीलिए हमने ये 300 गिफ्ट बॉक्सेस और चॉकलेट फिगर्स खरीदे जो पार्टी के दौरान बच्चों को दिए गए। हमें उम्मीद है कि इन तोहफों ने उन्हें थोड़ा खुश किया होगा। इसके अलावा हमने युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में 100 मिठाइयों के पैकेट्स बांटे,
यहाँ रहने वाले बच्चे बहुत कम ही मिठाई खाते होंगे, क्योंकि उनके पास अक्सर सबसे जरूरी खाने के लिए भी जरूरत भर पैसा नहीं होता होगा। पीरागो वॉलंटियर मोबाइल अस्पताल के मेडिकल वॉलंटियर्स को हमसे एक अच्छा डीजल जनरेटर मिला, जो युद्ध क्षेत्र में रहने के दौरान मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल स्टाफ को जरूरत पड़ने पर हर चीज के लिए पावर दे सकता है। हमने उन्हें उनकी जरूरत के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और $1300 भी दिए। चैरिटी फाउंडेशन से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि क्या हम उस लड़के के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने में मदद कर सकते हैं, जिसका नाम येहोर है और जो इस डिवाइस के बिना ठीक से सांस नहीं ले सकता। उनका पुराना कंसंट्रेटर बहुत कमजोर था और जरूरत भर की ऑक्सीजन नहीं दे पाता था। हमारे कंट्रीब्यूशन के हिस्से से हमने यूरोप से इस तरह के एक कंसंट्रेटर को $1300 में मंगवाया और यूक्रेन में इसकी डिलीवरी का बंदोबस्त किया। यूक्रेन में इसकी लागत लगभग 2 गुनी है और इसने उसकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। क्या आपको डॉग शेल्टर की देखभाल करने वाली वॉलंटियर विक्टोरिया याद है? इस बार हमने उनके कुत्तों और उनके दोस्त के बिल्ली के बच्चों को हमारे खुद के पैसों से लगभग $500 और हमारे जुटाए गए पैसों से $180 भेजकर उनकी मदद की। केसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलकर हम एक बहुत अच्छी चीज लागू करने में कामयाब रहे। अपने डोनेशंस की बदौलत हम द्रोबिशेव के गांव में जा सके और एक पुराने घर के बाहर जरूरतमंद लोगों के लिए एक शेल्टर बनाकर यहाँ के गाँव वालों की मदद कर सके। आपने हमें जो पैसे भेजे उससे हमने इनके लिए पूरे सर्दियों के लिए बिजली और गर्मी देने के लिए एक जनरेटर और जलाऊ लकड़ी खरीदे। अब यहाँ गर्म चाय पीना, खुद को गर्म करना और स्मार्टफोन या फ्लैशलाइट चार्ज करना हमेशा मुमकिन है। वो लोग घर में खाना, गर्म कपड़े और दवाइयाँ लेकर आए और जरूरतमंद लोग यहाँ आ सकते हैं और इन्हें ले सकते हैं। उन्होंने एक रेडियो भी ला कर रखा ताकि लोगों का दुनिया से कम कुछ जुड़ाव हो और एक टीवी सेट भी लगाया जिसमें पहले से ही कुछ प्रोग्राम, फिल्में और यहाँ तक कि हमारे चैनल की वीडियोस भी थी। ये घर इस गांव के लिए इनविंसिबिलिटी सेंटर बन गया और अब हर कोई मदद के लिए यहाँ आ सकता है। इसके अलावा शेल्टर में उन्होंने एक मिनी बेकरी का भी बंदोबस्त किया और बुजुर्गों के लिए ब्रेड बेक करने के लिए आटा भी दिया, जिनकी गिनती इस गाँव में बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रेड बेक करने वालों को मजदूरी दी जाती है। इस तरह लोगों को नौकरी देना मुमकिन हो गया। युद्ध की वजह से डॉक्टरों सहित लगभग सभी जवान लोग गांव छोड़कर चले गए और अब बुजुर्ग लोगों के पास कोई मेडिकल मदद नहीं है। यही वजह है कि हमने एक मेडिकल सेंटर बनाने का भी फैसला किया, जहां लोग दूसरे शहर में बैठे डॉक्टरों से ऑनलाइन मेडिकल सलाह पा सके। हमने लोगों को वीडियो लिंक के जरिए से विशेषज्ञों से जुड़ने और उनसे बातचीत करने के लिए एक स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप कंप्यूटर भी खरीदा। फिर हमने मेडिकल इक्विपमेंट भी खरीदे, पल्स को मापने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर और दिल की धड़कन को मापने के लिए एक कार्डियोग्राफ। ये सभी जानकारी डॉक्टर तक भेजी जाती है, जो मरीज की शिकायतों को ऑनलाइन भी सुनते हैं। फिर प्रिंटर की मदद से मरीज दवा के लिए जरूरी बातें जान सकता है और प्रिस्क्रिप्शन पा सकता है। केसर्स के लोग दवाइयां भी शहर से ले आते हैं। इसके अलावा अब ये मोबाइल मेडिकल स्टेशन पड़ोसी गांव में भी जाता है और मेडिकल मदद की जरूरत वाले लोगों को सलाह मुहैया करता है। गांव के बहुत सारे घर बर्बाद हो गए थे और खिड़कियां टूट गई थी, इसीलिए हमने कारीगरों को काम पर रखा। कुछ औजार और लकड़ियों के ऐसे लगभग 100 स्लैब खरीदे। इनका इस्तेमाल बर्बाद हुए घरों में टूटी हुई खिड़कियों पर लगाने के लिए किया, क्योंकि सर्दी आ रही थी और अंदर बहुत ठंड थी और आपकी मदद से इनमें से दर्जनों घरों की मरम्मत की गई। हमने अपने विदेशी चैनलों से भी $1851 इकट्ठा किए। आपने कमेंट्स में हमें जो सुपर लाइक्स दिए उनके लिए शुक्रिया। हमने इन पैसों को हॉट बीच ASAP रेस्क्यू में वॉलंटियर्स की मदद करने के लिए भेज दिया। ये लोगों को सबसे खतरनाक जगहों से निकालते हैं और गोलाबारी के तुरंत बाद पीड़ितों को फर्स्ट एड देते हैं। इन्हें हमेशा ईंधन, दवा और कार की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत होती है। हमारे हिस्से के $5800 के कंट्रीब्यूशन में से अब भी हमारे पास $680 बचे हैं और हम इन्हें एम्बुलेंस के लिए एक इंजन खरीदने के लिए बचा कर रखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये काफी होंगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो जितनी जरूरत होगी हम इसमें उतना और जोड़ देंगे। इन पैसों को खर्च करने के बारे में ज्यादा जानकारी आप गूगल शीट में पा सकते हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस बार आपके साथ मिलकर हम बहुत से अच्छे काम करने में कामयाब रहे। 16 एम्बुलेंस और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे, जिसने शायद दर्जनों और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई और आगे भी बचा रहे हैं। हमने साथ मिलकर कई लोगों और जानवरों को सर्दी से बचाने में मदद की और दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल पेश की। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको चैरिटेबल फाउंडेशन की लिंक मिल जाएगी, जो वही काम कर रहे हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो अपना सारा वक्त चैरिटी पर खर्च कर रहे हैं, इसीलिए वो हमसे कहीं ज्यादा तेजी से और शायद ज्यादा फायदेमंद तरीके से काम करेंगे। इस बीच हम खुद डोनेशन देना जारी रखेंगे और हर किसी को उनकी काबिलियत के हिसाब से इस मुश्किल भरे वक्त में लोगों को बचाने में मदद करने के लिए लगाए रखेंगे।